कैसे हो बच्चों, सब मजे में। लेफ्ट ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक में करने जा रहे हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन बाय लैटिस मेथड। असल में ना क्या होता है पता है, मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है जिसका नाम है लैटिस मेथड। बहुत से बच्चों को आता नहीं है समझ में कि पेपर में पूछते हैं कि लैटिस मेथड के तरीके से मल्टीप्लाई करके दिखाए। तो आज मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ बच्चों ना। जैसे कि पहला नंबर है हमारा, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया, 3 को मल्टीप्लाई करो 28 के साथ ना। 3 को मल्टीप्लाई करने का 28 के साथ। तो अभी आप लोग डायरेक्ट अगर कोई बड़ा नंबर आया तो आप लोग पता कर पाओगे क्या? नहीं। तो लैटिस मेथड में क्या होता है, उसको ब्रेक डाउन करके इजी प्लस माइनस में करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हम प्लस या माइनस में रहे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में थोड़ा टफ होता है ना, तो हम ये तरीके में क्या करेंगे, ऐसा होता है। जरा ध्यान दीजिए बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो बिगर नंबर है, ये तो 1 डिजिट नंबर, ये ऐसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे बिगर नंबर कौन है, 28। तो यहाँ पे लिखेंगे 28 को एक्सपांड करो बच्चों। तो एक्सपांड होने पे क्या होगा, ये 20 प्लस 8 मतलब 10 के फॉर्म में लिखने का ना। तो नजदीक का नंबर कितना है, 20 प्लस 8 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई दिखाने का। यहाँ पे 28 को किस तरह लिखेंगे, 20 एंड 8, और यहाँ पे क्या है 3, ऐसा करेंगे ना। अब क्या करेंगे, ये बॉक्स में आने के लिए बच्चों यहां से और यहां से नंबर आएगा, तो ये दो नंबर को क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 6, इन दोनों में कितना जीरो, एक जीरो है, तो यहाँ पे लिख देने का। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये नंबर में फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से नंबर 3 आएगा, यहाँ से नंबर 8 आएगा। 8 3 कितना होता है बच्चों, 8 3 24। और यहाँ पे कोई नंबर बचा क्या, जीरो है क्या लेने के लिए, नहीं ना, तो कुछ लेने का जरूरत नहीं है। अब जो हमें आंसर आया रहता है ना बच्चों, उसको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर प्लस करना पड़ता है। आंसर क्या है 60, फिर यहाँ पे आंसर कितना है 24। अब इसको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। 4 + 0 4 आया, 6 + 2 8 आया, मतलब 28 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा, 84 आएगा। ये हो गया बच्चों हमारा एक सम। इजी है कि नहीं बच्चों। ऐसा नेक्स्ट सम, बच्चों नेक्स्ट सम है हमारा कितना, 84 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना। याद रखो बच्चों, आप ध्यान से सीखना। इसके बाद में 2-3 सम आपको भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसका आंसर लिख दूंगा, तो आप खुद सॉल्व करके देख लोगे आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है ना बच्चों। तो ये तरह का कितना हो गया, 85 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। तो हम, ये तो सिंगल डिजिट है, इसको हमें एक्सपांड करना पड़ेगा। तो 84 एक्सपांड करके कैसा होगा बच्चों, नजदीक का नंबर कितना है, एक डिजिट लिखने का, फिर बाजू में जो भी नंबर भेजे पे उतना जीरो डाल देने का, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 के बाद कोई नंबर है क्या, नहीं, तो यहाँ पे जीरो डालने का जरूरत नहीं है। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, एक बार क्रॉस डालो, यहाँ पे 80 है ना बच्चों, 80, और ये कितना है 4, तो 4 लिखो। यहाँ पे कितना है 5, तो नीचे लिख देने का 5। ये दो नंबर एक साथ ऊपर आएगा, और ये जो अलग रहेगा उसको नीचे ले लेने का। आप लोग इसको ऊपर इसको नीचे लोगे तो भी चलेगा, आंसर रॉन्ग नहीं रहेगा। बॉक्स बना दो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। बॉक्स बन गया बच्चों। अब ये बॉक्स में आने के लिए यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 8। 5 8 कितना हो गया जरा बताओ आप लोग, 5 8 40, 40 तो हुआ। इनके पास जीरो है क्या, इन दोनों के पास, हाँ कितना जीरो है, 1 0, तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये नंबर में आने के लिए यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 4, 5 4 20। अब ये बताओ मुझे बच्चों, यहाँ पे कोई और जीरो है क्या, नहीं, तो यहाँ पे जीरो लेने का जरूरत नहीं है। जो हमारा आंसर आया ना बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो हमारा आंसर है उसको क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पे आंसर कितना है 400, और नीचे कितना है 20, तो उसको प्लस करने पे कितना आ जाएगा बच्चों, 0, और यहाँ पे 0 + 2 2, और यहाँ पे 4, तो आंसर कितना आ गया बच्चों हमारा 420 आ गया। ये हो गया दूसरा सम बच्चों। अब तीसरे सम में हम क्या करेंगे, एक आखिरी सम देखते हैं, थर्ड सम। यहाँ पे नंबर लिए मैंने 36 मल्टीप्लाई बाय 84 ना बच्चों। सेम एक्सपेंड वाला फॉर्म, अगर 2 डिजिट के जगह पे 3 डिजिट रहेगा तो भी आपको डरने का जरूरत नहीं है। एक्सपेंड फॉर्म कैसे निकलते जरा ध्यान दो। पहले 36 लिखे हमने,
पहला डिजिट लेने का 3, 3 के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, प्लस फिर कौन सा नंबर आया 6, 6 के बाद कोई नंबर है क्या, नहीं, तो यहाँ पे जीरो आने वाला नहीं है। अब यहाँ पे नंबर कौन सा आया 84, पहले 8 लिखो, 8 के बाद कितना नंबर, एक नंबर है तो यहाँ पे एक जीरो, प्लस 4, 4 के बाद कोई नंबर है क्या बच्चों, नहीं, रहेगा तो उतना जीरो लेने का, नहीं है तो कोई भी लेने का जरूरत नहीं है। ये आपका फॉर्म क्या हो गया, एक्सपांड हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा बच्चों। इसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए 30 कितना है, 36 को क्या लिखेंगे, 30 प्लस 6, यहाँ पे 30 और यहाँ पे आ जाएगा 6। 84 को क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 80 एंड 4, टेबल बना दो। बहुत सिंपल है, इसमें क्या होता है पता, ज्यादा ब्रेन के ऊपर प्रेशर आता नहीं और इजी तरीके से हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसके बॉक्स के लिए यहां से और यहां से नंबर आएगा, तो यहां से कितना 80 और यहाँ पे 30 है ना, तो हमको जीरो को देखने का जरूरत नहीं है फिलहाल। 8 3 जा कितना होता है बच्चों, 8 3 जा 24, और यहाँ पे कितना जीरो इन दोनों के अंदर, एक जीरो कितना होगा, 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो लिख दो। अब नीचे आओगे तो यहां से 4 आएगा और ऊपर से कितना आएगा 30, तो जीरो को छोड़ दो, पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 3 जा कितना हो गया बच्चों 12 हो गया। अब इन दोनों में कितना जीरो, एक जीरो है, आया ना। कभी भी जीरो को पहले स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके अंदर फटक से रख सकते हैं हम। अब नेक्स्ट केस, अब ये केस के लिए यहां से 80 आएगा, यहां से 6 आएगा, 6 8 जा कितना होगा बच्चों, 6 8 जा 48, समझ में आया, 6 8 जा 48, और इन दोनों में कितना जीरो, एक जीरो है, एक जीरो यहाँ पे आ गया। अब ये वाले केस के लिए देखो, यहाँ से 4 आया और यहाँ से 6 आया, 6 4 जा कितना होता है बच्चों 24। इसमें दिमाग में प्रेशर आएगा ज्यादा नहीं, कि जीरो बैलेंस करना बड़ा आसान है, कम टेबल में हमारा काम चल जाता है। अब आंसर में क्या है मेरा 2400 लिखो, प्लस अगला कितना 480, पीछे से कभी भी लिखने का 084, प्लस अगला कितना 120 021, दो नंबर के बीच में एक प्लस 24 42। अब समझ में आया बच्चों में क्यों बोला पीछे से लिखने पे, जिस तरह हम लपा छुपी खेलते ना, पीछे से धप्पा देते, इसमें भी वैसे ही होता है, पीछे से हमको नंबर लिखना है। अगर आज आगे से किया तो क्या होता है उसके अंदर, हम लोग में बोलते आइस पाइस बोलते थे ना ऐसा कुछ, तो यहाँ पे भी ऐसे सामने से जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पीछे से आपको जाके धप्पा देना है। समझ में आया, तो पीछे से ऐसा लिखना है। अब यहाँ पे कितना नंबर है 4 8 2 10 2 12, 2 इधर आया, 1 यहाँ पे कैरी, 4 4 8 9 10, 0 1 कैरी, 2 और 1 3, तो इसका आंसर है 3024। इजी तरीके में हो गया ना बच्चों, दिमाग में प्रेशर आया क्या, नहीं, शाबाश, देख लो अच्छे से बच्चों। यहाँ पे मैंने कुछ सम दिया है आपके लिए, 4 5 6 क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन इसका आंसर भी लिखा, मगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये मेथड से करना है और चेक करना आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। अगर आपको ऐसा चेक कर सकते हो, आपके लिए होमवर्क है। समझ में आया बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।